टाउन हॉल कोकरनाग में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह बड़े उत्साह और सामुदायिक भागीदारी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विभागीय मजिस्ट्रेट कोकरनाग प्रिंस कुमार ने किया, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ एसडीपीओ ब्रेंग रजीम रजा और जोन ब्रेक के सभी पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने पोषण माह और वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित कई सूचनात्मक और रचनात्मक स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों पर स्थानीय स्तर पर तैयार पौष्टिक खाद्य पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन और जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की गई, जो स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर कुपोषण से निपटने के लिए बनाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और संतुलित पोषण, मातृ एवं शिशु विभाग तथा निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर गहन विचार विमर्श किया। प्रतिभागियों के साथ उनके संवादात्मक सत्रों ने परिवारों में सरल लेकिन प्रभावी पोषण प्रथाओं को अपनाने के बारे में महत्वपूर्ण संदेश फैलाने में मदद की। सभा को संबोधित करते हुए एसडीएम कोकरनाग प्रिंस कुमार ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने वाले ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रम के आयोजनों के लिए आईसीडीएस विभाग की सराहना की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अथक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण का सच्चा दूत बताया। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में। आपको बता दूं कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 16 सितंबर से रवां दवा है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह जिला अनंतनाग में भी रवां दवा है। और आज पोषण माह की तकरीब कोकरनाग टाउन हॉल में मुनक्किद हुई और इस तकरीब की इफ्तिताह जो है एसडीएम कोकरनाग ने की। उनके हमरा सीडीपीओ रमीज राजा और सुपरवाइजर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स भी मौजूद थी। और इस मौके पर पोषण माह के इस तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ आंगनबाड़ी सेंटर्स और हेल्पर्स ने अपने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए और उन स्टॉल से लोगों को अवेयर किया गया है कि किस तरह वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पर बच्चों को न्यूट्रिशन फराहम करते हैं। यहाँ पे हम खाने पीने के बारे में बात करते हैं, वही खाना पीना जो हमारे इजीली अवेलेबल है, द बैलेंस्ड डाइट जिसको हम बोलते हैं। वो सब चीजें जरूरी होती है एक इंसान के लिए। हम खाते पीते तो हम सब है, लेकिन क्या खाना है, कैसे खाना और कितना खाना है, ये जरूरी है। और वही हमारे पोषण माह का यही एक मोटिव होता है कि हम सारी जो हमारी जो टीम हो या लोग हो हमसे वो जुड़े। लाइक आंदोलन, एक जन आंदोलन ये होता है जिसमें हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, कैसे क्या जरूरी है आपके लिए। जो आपको इजीली अवेलेबल फूड आइटम्स है, जो आपको घर में अवेलेबल है, उनके साथ आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। इंशाल्लाह जो पोषण अभियान है वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, लेकिन उसमें सितंबर और अक्टूबर और मार्च के महीने में पोषण माह और पोषण पखवाड़ा रेस्पेक्टिवली मनाए जाते हैं, जिससे एक मूवमेंटम मिलता है ताकि लोग अपने फूड हैबिट्स की ओर ध्यान दे और न्यूट्रिशन फूड्स पे फोकस करके। इसमें दो चीजों की ज्यादा अहमियत होती है, एक न्यूट्रिशन फूड्स पे फोकस करके और जो पेरेंट्स है अपने बच्चों के ग़िज़ायत पे ज्यादा फोकस करके उनकी तालीम और तरबियत और जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हो उस पे ध्यान दें। जी, आज जो है भारत सरकार का जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत सितंबर अक्टूबर में पोषण माह आयोजित किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो न्यूट्रिशन है उसको लेकर किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए, ताकि जो अंडर न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए जो हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है, बेसिकली जो जन भागीदारी है उसको बढ़ाना है, तो उसी के लिए इस अभियान का आयोजन किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग स्टॉल्स लगाया जाता है जिसके अंतर्गत जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स और जो आपके भी फूड्स हैं उसको दिखाया जाता है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक इसी तरीके से नुक्कड़ नाटक और इसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है कि कितना न्यूट्रिशन उनके लिए ज़रूरत है। तो इस तरीके के जो कदम है वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि लोग अवेयर हों। आईसीडीएस जो हमारा डिपार्टमेंट है वो काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, और जो हमारे सीडीपीओ साहब हैं और उनके अंदर जो भी टीम है आंगनबाड़ी वर्कर और जो सेविका है स्पेशली, उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए आंगनबाड़ी का रीच बहुत अच्छा होता है कि बिल्कुल छोटे से छोटे जगह पे भी आंगनबाड़ी सेंटर आपको जरूर मिल जाएंगे जी। तो इसलिए अगर जब हमें कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन को कहीं पे भी प्रमोट करना है, वहाँ पे अगर हमको लोगों को अवेयर करना है
तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है और वो लोग इस दिशा में काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं।